वाले हैं और ये अभी लगभग 35 दिन का बर्ड हुआ है। ये 1 केजी इसका लगभग वेट है, 1 केजी 100 ग्राम 1 केजी के आसपास इसका वेट है और ये 35 दिन का बच्चा हुआ। और यहाँ पे देखिए हम लोग ने बच्चा लाया था और इसको देखिए हम लोग क्या खाते हैं। देखिए मकई जो है, मकई और बीसी है दाना में, और हम लोग इसको यहीं खिलाते हैं। और ये जो बर्ड है मेरा, ये 300 है और 300 में अभी तक लगभग लागत आ गया है 28,000 के आसपास लागत आ गया। जो चूजा जो हम लोग खरीदे थे 25 रुपए के रेट से खरीदे थे, उसके बाद से दाना हमने इसको पीरी खिलाया, स्टार्टर खिलाया और बीसी खिलाया। और काफी लोग कहते हैं कि डबल एफजी का वेट जो होता है कि 35-36 दिन में 1 केजी नहीं आता है। और क्यों नहीं आता है, इसका यही कारण है कि ये जो लोग लाते हैं बर्ड, उसको क्या करते हैं कि शुरू में पीरी खिला दी, उसके बाद से स्टार्टर खिला दिए, और क्या होता है देसी फीड आता है, ग्रोवर हो गया, चिक्रम्स हो गया, वो खिलाने लगते हैं, इसलिए जो है कि ग्रोथ इसका स्लो हो जाता है और इसी कारण ग्रोथ नहीं आता है। तो जितने भी किसान हैं वो अगर डबल एफजी का फास्ट ग्रोथ चाहते हैं, जल्दी ग्रोथ चाहते हैं, तो इनको एक जो है कि 200 बर्ड है तो 1 बैग पीरी खिलाइए, उसके बाद से 4 से 5 बैग स्टार्टर खिलाइए, उसके बाद से मक्का और बीसी खिलाइए। मक्का जो आता है और बीसी में 33% रहना चाहिए, ठीक है। और आपको हम बता देते हैं कि जो बीसी आता है और मक्का में मिलाने का क्या तरीका है। तो 1 क्विंटल 20 केजी मक्का और 50 केजी बीसी मिलाइए। कितना लोग होते हैं कि कहते हैं कि मक्का का वेट नहीं आता है और बीसी का ही खाली वेट आता है, और वो क्या करते हैं कि 1 क्विंटल मक्का और 50 किलो बीसी मिला देते हैं। तो ऐसा नहीं कीजिएगा, इससे आपको कॉस्ट कम करना है। तो आपको मक्का में जो है कि 50 केजी, 1 क्विंटल 20 केजी मक्का में 50 केजी बीसी मिलाना है। लेकिन 200 बर्ड पर 1 बैग पीरी जरूर खिलाइएगा, क्योंकि पीरी से ही ग्रोथ आता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि मुर्गिया में जो है कि शाइनिंग और चमक बहुत ही बेटर है, मतलब बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे देख सकते हैं फार्म, और काफी एक भी प्रकार का, देखिए फार्म कितना सूखा हुआ है, ऐसा ही सूखा रहना चाहिए आपका भी फार्म। और यहाँ पे देखिए 300 बर्ड है, हमने कितना लगाया है फीडर, 1 2 3 इधर लगाया है, 3 इधर लगाया है, 6 फीडर है, 3 ड्रिंकर है। इतना में ही काफी अच्छे तरीके से रखते हैं। और ये देखिए फार्म जो है कि हमने बनाया है कम लागत में, खर्चा में। देखिए शेड का जो है कि कैसा हमने बनवाया है, ऐसा स्ट्रक्चर आप भी बनाइए। अगर नए किसान है तो अगर ये चालू करना चाहते हैं फार्मिंग, तो आप जो है कि इसी प्रकार से कम खर्चा में शेड बनाइए। लेकिन ध्यान रखिए कि जंगली जानवरों से आपको बचा के रखना है, जैसे कुत्ता हो गया, बिलाई हो गया। और खास करके फार्म में नुकसान होता है कुत्ता से और नेवली से और बिल्ली से, आपका काफी ज्यादा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि अगर वो एंट्री कर गई अंदर तो समझिए कि बहुत काम खत्म है। और आपको हम बता दें कि यहाँ पे देखिए ये जो हम लोग का बर्ड है, ये अभी माल रेडी है, अब ये माल बिक जाएगा, इसलिए हमने कहा सोचा कि अभी वीडियो बना देते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं लाइट भी लगवाया है हमने। यहाँ पे देखिए कितना फीडर खाली नहीं है। कितना लोग कहते हैं कि सुबह दो शाम दो और दिन में ना दो, तो ऐसा गलती मत कीजिए। अगर आपको चाहिए 35 से 40 दिन के अंदर 1.25 केजी वेट डबल एफजी मुर्गी में, तो आपको इसी प्रकार से खिलाना है और पेट भर भर के खिलाना है। और देखिए यहाँ पे जो है कि थी, अगर आपको चूजा चाहिए डबल एफजी का, कड़कनाथ का, सोनाली का, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप मुर्गी पालन करना चाहते हैं, नए आदमी हैं और आपको कुछ अनुभव नहीं है, आपको कुछ जानकारी नहीं है, तो हमारे पास जो है कि ट्रेनिंग का जो है कि पीडीएफ हम देते हैं। आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें या कॉल करें, आप हमसे कॉल करके वो पीडीएफ मंगा सकते हैं। हम आपको कॉल करने के बाद व्हाट्सएप पर भेज देंगे। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के अंतर्गत। सेव ना कैला हंसरे तो क्या करते हैं कि शुरू में पीरी खिला दी, उसके बाद से स्टार्टर खिला दिए, और क्या होता है देसी फीड आता है, ग्रोवर हो गया, चिक्रम्स हो गया, वो खिलाने लगते हैं, इसलिए जो है कि ग्रोथ इसका स्लो हो जाता है और इसी कारण ग्रोथ नहीं आता है। तो जितने भी किसान हैं वो अगर डबल एफजी का फास्ट ग्रोथ चाहते हैं, जल्दी ग्रोथ चाहते हैं, तो इनको एक जो है कि 200 बर्ड है तो 1 बैग पीरी खिलाइए, उसके बाद से 4 से 5 बैग स्टार्टर खिलाइए, उसके बाद से मक्का और बीसी खिलाइए। मक्का जो आता है और बीसी में 33% रहना चाहिए, ठीक है।
और आपको हम बता देते हैं कि जो बीसी आता है और मक्का में मिलाने का क्या तरीका है। तो 1 क्विंटल 20 केजी मक्का और 50 केजी बीसी मिलाइए। कितना लोग होते हैं कि कहते हैं कि मक्का का वेट नहीं आता है और बीसी का ही खाली वेट आता है, और वो क्या करते हैं कि 1 क्विंटल मक्का और 50 किलो बीसी मिला देते हैं। तो ऐसा नहीं कीजिएगा, इससे आपको कॉस्ट कम करना है। तो आपको मक्का में जो है कि 50 केजी 1 क्विंटल 20 केजी मक्का में 50 केजी बीसी मिलाना है। लेकिन 200 वाट पर एक बैग पीडी जरूर खिलाइएगा, क्योंकि पीडी से ही ग्रोथ आता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि मुर्गिया में जो है कि शाइनिंग और चमक बहुत ही बेटर है, मतलब बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे देख सकते हैं फार्म, और काफी एक भी प्रकार का, देखिए फार्म कितना सूखा हुआ है, ऐसा ही सूखा रहना चाहिए आपका भी फार्म। और यहाँ पे देखिए 300 वाट है, हमने कितना लगाया है फीडर, 1 2 3 इधर लगाया है, 3 इधर लगाया है, 6 फीडर है, 3 ड्रिंकर है। इतना में ही काफी अच्छे तरीके से रखते हैं। और ये देखिए फार्म जो है कि हमने बनाया है कम लागत में, खर्चा में। देखिए शेड का जो है कि कैसा हमने बनवाया है। ऐसा स्ट्रक्चर आप भी बनाइए। अगर नए किसान हैं तो अगर ये चालू करना चाहते हैं फार्मिंग, तो आप जो है कि इसी प्रकार से कम खर्चा में शेड बनाइए। लेकिन ध्यान रखिए कि जंगली जानवरों से आपको बचा के रखना है, जैसे कुत्ता हो गया, बिलाई हो गया। और खास करके फार्म में नुकसान होता है कुत्ता से और नेवली से और बिल्ली से, आपका काफी ज्यादा नुकसान हो जाएगा। क्योंकि अगर वो एंट्री कर गई अंदर तो समझिए कि बहुत काम खत्म है। और आपको हम बता दें कि यहाँ पे देखिए ये जो हम लोग का बर्ड है, ये अभी माल रेडी है, अब ये माल बिक जाएगा, इसलिए हमने कहा सोचा कि अभी वीडियो बना देते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं लाइट भी लगवाया है हमने। यहाँ पे देखिए कितना फीडर खाली नहीं है। कितना लोग कहते हैं कि सुबह दो शाम दो और दिन में ना दो, तो ऐसा गलती मत कीजिए। अगर आपको चाहिए 35 से 40 दिन के अंदर 1.25 केजी वेट डबल एफजी मुर्गी में, तो आपको इसी प्रकार से खिलाना है और पेट भर भर के खिलाना है। और देखिए यहाँ पे जो है कि अगर आपको चूजा चाहिए डबल एफजी का, कड़कनाथ का, सोनाली का, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप मुर्गी पालन करना चाहते हैं, नए आदमी हैं और आपको कुछ अनुभव नहीं है, आपको कुछ जानकारी नहीं है, तो हमारे पास जो है कि ट्रेनिंग का जो है कि पीडीएफ हम देते हैं। आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें या कॉल करें। आप हमसे कॉल करके वो पीडीएफ मंगा सकते हैं, हम आपको कॉल करने के बाद व्हाट्सएप पर भेज देंगे। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के अंतर्गत। सेव ना कैला जी, चूजा जो हम लोग खरीदे थे 25 रुपए के रेट से खरीदे थे, उसके बाद से दाना हमने। नमस्कार किसान साथियों, देखिए हम जो है कि देखिए हम लोग का जो फार्मिंग है डबल एफजी का, ये जो डबल एफजी का ये जो बर्ड है, आपको ये दिखा दो। ये जो देखिए डबल एफजी का बर्ड है, ये बर्ड जो है डबल एफजी का बर्ड है, और ये मीट पर्पज से हम लोग पाले हैं। और ये अभी लगभग 35 दिन का बर्ड हुआ है। ये 1 केजी इसका लगभग वेट है, 1 केजी 100 ग्राम 1 केजी के आसपास इसका वेट है। और ये 35 दिन का बच्चा हुआ। और यहाँ पे देखिए हम लोग ने बच्चा लाया था, और इसको देखिए हम लोग क्या खाते हैं। देखिए मकई जो है, मकई और बीसी है दाना में, और हम लोग इसको यही खिलाते हैं। और ये जो बर्ड है मेरा, ये 300 है, और 300 में अभी तक लगभग लागत आ गया है 28,000 के पोस्ट लागत आ गया। जो चूजा जो हम लोग खरीदे थे 25 रुपए के रेट से खरीदे थे, उसके बाद से दाना हमने इसको पीरी खिलाया, स्टार्टर खिलाया और बीसी खिलाया। और काफी लोग कहते हैं कि डबल एफजी का वेट जो होता है कि 35-36 दिन में 1 केजी नहीं आता है। और क्यों नहीं आता है, इसका यही कारण है कि ये जो लोग लाते हैं बर्ड, उसको क्या करते हैं कि शुरू में पीरी खिला दिए, उसके बाद से स्टार्टर खिला दिए, और क्या होता है देसी फीड आता है, ग्रोवर हो गया, चिक्रम्स हो गया, वो खिलाने लगते हैं। इसलिए जो है कि ग्रोथ इसका स्लो हो जाता है, और इसी कारण ग्रोथ नहीं आता है। तो जितने भी किसान हैं वो अगर डबल एफजी का फास्ट ग्रोथ चाहते हैं, जल्दी ग्रोथ चाहते हैं, तो इनको एक जो है कि 200 बर्ड है तो 1 बैग पीरी खिलाइए। उसके बाद से 4 से 5 बैग स्टार्टर खिलाइए। उसके बाद से मक्का और बीसी खिलाइए। मक्का जो आता है और बीसी में 33% रहना चाहिए, ठीक है। और आपको हम बता देते हैं कि जो बीसी आता है और मक्का में मिलाने का क्या तरीका है। तो 1 क्विंटल 20 केजी मक्का और 50 केजी बीसी मिलाइए। कितना लोग होते हैं कि कहते हैं कि मक्का का वेट नहीं आता है
और बीसी का ही खाली वेट आता है। और वो क्या करते हैं कि 1 क्विंटल मक्का और 50 किलो बीसी मिला देते हैं। तो ऐसा नहीं कीजिएगा, इससे आपको कॉस्ट कम करना है। तो आपको मक्का में जो है कि 50 केजी 1 क्विंटल 20 केजी मक्का में 50 केजी बीसी मिलाना है। लेकिन 200 वाट पर एक बैग पीडी जरूर खिलाइएगा, क्योंकि पीडी से ही ग्रोथ आता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि मुर्गिया में जो है कि शाइनिंग और चमक बहुत ही बेटर है, मतलब बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे देख सकते हैं फार्म, और काफी एक भी प्रकार का, देखिए फार्म कितना सूखा हुआ है, ऐसा ही सूखा रहना चाहिए आपका भी फार्म। और यहाँ पे देखिए 300 वाट है, हमने कितना लगाया है फीडर, 1 2 3 इधर लगाया है, 3 इधर लगाया है, 6 फीडर है, 3 ड्रिंकर है। इतना में ही काफी अच्छे तरीके से रखते हैं। और ये देखिए फार्म जो है कि हमने बनाया है कम लागत में, खर्चा में। देखिए शेड का जो है कि कैसा हमने बनवाया है। ऐसा स्ट्रक्चर आप भी बनाइए। अगर नए किसान हैं तो अगर ये चालू करना चाहते हैं फार्मिंग, तो आप जो है कि इसी प्रकार से कम खर्चा में शेड बनाइए। लेकिन ध्यान रखिए कि जंगली जानवरों से आपको बचा के रखना है, जैसे कुत्ता हो गया, बिलाई हो गया। और खास करके फार्म में नुकसान होता है कुत्ता से और नेवली से और बिल्ली से, आपका काफी ज्यादा नुकसान हो जाएगा। क्योंकि अगर वो एंट्री कर गई अंदर तो समझिए कि बहुत काम खत्म है। और आपको हम बता दें कि यहाँ पे देखिए ये जो हम लोग का बर्ड है, ये अभी माल रेडी है, अब ये माल बिक जाएगा। इसलिए हमने कहा सोचा कि अभी वीडियो बना देते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं लाइट भी लगवाया है हमने। यहाँ पे देखिए कितना फीडर खाली नहीं है। कितना लोग कहते हैं कि सुबह दो शाम दो और दिन में ना दो, तो ऐसा गलती मत कीजिए। अगर आपको चाहिए 35 से 40 दिन के अंदर 1.25 केजी वेट डबल FG मुर्गी में, तो आपको इसी प्रकार से खिलाना है और पेट भर भर के खिलाना है। और देखिए यहाँ पे जो है कि अगर आपको चूजा चाहिए डबल FG का, कड़कनाथ का, सोनाली का, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप मुर्गी पालन करना चाहते हैं, नए आदमी हैं और आपको कुछ अनुभव नहीं है, आपको कुछ जानकारी नहीं है, तो हमारे पास जो है कि ट्रेनिंग का जो है कि PDF हम देते हैं। आप हमारे दिए गए WhatsApp नंबर पे मैसेज करें या कॉल करें। आप हमसे कॉल करके वो PDF मंगा सकते हैं, हम आपको कॉल करने के बाद WhatsApp पर भेज देंगे। तो चलिए वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के अंतर्गत।